Assalamu alaikum dear aspirants, you are welcome to my mentor YouTube channel. I hope you are all fine. आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात के साइंस एस्पिरेंट्स से करना चाहता हूँ. I have seen many young students during their school or college days saying that सर हमारा जो पर्सनैलिटी है, इंटरव्यू स्किल्स जो है हमारे वीक है. We are not able to speak good English. We are not able to express ourselves well, and because of that we are not mentally prepared to go for case or IELTS preparation. Maybe we'll be dropped in interview stage because of our less interview skills. तो ये एक मिसकंसेप्शन है. अगर किसी को इंग्लिश करना नहीं आता है, अगर किसी को अच्छे ढंग से बात करने नहीं आती है, इंटरव्यू स्टेज इज़ नॉट द स्टेज दैट डिटरमाइंस द फेट इन यूपीएससी और केएस एग्ज़ाम. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईएएस और केएस एग्ज़ाम का, दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम. तो आपका पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो खाली क्वालिफाई करना होता है, जीएस क्वालिफाई करना है, सीसेट को क्वालिफाई करना है. फिर मेंस एग्ज़ाम के आईएएस में होते हैं 750 मार्क्स. इन दैट आपके जीएस के बनेंगे 4 पेपर्स 250 मार्क्स के, हो गए 1000 मार्क्स. और आपका ऐसे पेपर रहता है 250 मार्क्स का, हो जाता है 1250 मार्क्स. और आपका ऑप्शनल रहता है 500 मार्क्स का, 2 पेपर्स 250 मार्क्स के, वो होता है 750 मार्क्स. एंड मेंस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम. जिसने मेंस में अच्छा स्कोर लाए ना, वही एक ऑफिसर बनता है. तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु परफॉर्म वेल इन मेंस. उनका इंटरव्यू थोड़ा वीक रहता है, इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं, लेकिन दे स्टिल बिकम आईएएस ऑफिसर्स, दे स्टिल बिकम केएस ऑफिसर्स. तो इंटरव्यू के खाली 275 मार्क्स है. सो इफ यू हैव गुड इंटरव्यू स्किल्स, यू स्पीक वेल, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल, यू विल गेट 190, 195 or 200, even 205. And with less interview skills, not able to express yourself well, you will get 140, 150, 130. Even if you get 120. तो ये 30-40 मार्क्स आप बाकी से कम ला रहे हैं. डोंट गिव अप योर गोल, योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग आईएएस ऑफिसर कि यहाँ पे मैं कम ला रहा हूँ यार. यू कैन कंपेंसेट दैट इन योर मेंस. अगर आपने ऑप्शनल में उनसे 50 मार्क्स ज़्यादा लाए, अगर आपने इथिक्स पेपर में उनसे 40 मार्क्स ज़्यादा लाए, इफ़ यू आर गुड इन राइटिंग वेल एसेज, बाकी ला रहे 110, 120 एंड यू गॉट 150, यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर दैन. तो प्लीज़ इससे ना डरिए कि इंटरव्यू की वजह से कोई ऑफिसर बनता है. तो हम एट द विलेज लेवल वो यूजुअली से, तो जो हमारे फादर्स है, जो हमारे पेरेंट्स है, वो बोलते हैं मेरे बेटे को डेलिबरेटली उन्होंने इंटरव्यू में ड्रॉप किया. तो ऐसा नहीं होता है. दे डोंट नो अबाउट योर मेंस स्कोर. इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन योर मेंस, अगर अच्छी वो कम भी रखे आपको इंटरव्यू में, स्टिल यू विल क्वालिफाई इस एग्जाम. तो देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. एक आईएएस ऑफिसर है रंचित राज. So Ranchit Raj has very good skills of writing. He was a very intelligent person. बीटेक करके थे. तो इंटरव्यू में वो बेचारा थोड़ा सा थरथराते थे, इंटरव्यू स्किल्स अच्छे नहीं थे, थोड़ा सा ट्रैम्बलिंग हो जाती थी लाइक दिस वाइल स्पीकिंग, बट ही नेवर गिव अप ऑन हिज गोल. उसने मेंस में बहुत मेहनत की. ही इज़ द वन हु हैज़ गॉट 170 इन हिज इथिक्स पेपर, and he is the one who was qualifying UPSC exam under different services even without interview. इतना ज़्यादा उसने 1750 में से स्कोर लाया था, वो किसी न किसी कैटेगरी यूपीएससी के में आ ही जाता था. तो फिर जब उसने इंटरव्यू दिया, द पैनल फाउंड देयर कि इसका इंटरव्यू स्किल अच्छा नहीं है, उन्होंने मार्क्स थोड़ा कम रखे उसको. ही वॉज गेटिंग 100 समथिंग. लेकिन मेंस में अच्छा स्कोर के नाते ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 2 or 3 in 2012 बैच अराउंड रंचित राज. So that shows us because of our lack of interview skills, we should not give up our dreams. Interview is a part of this exam. That doesn't define the final selection of the candidate. The final selection is defined by the men's examination. And in men's, the core 3 areas are your optional 500 marks, ethics paper 250 marks, essay paper 2. ये 1000 marks बहुत ही core है, बहुत ही important है. जो भी बच्चा इन 3 areas में मेहनत करता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, वो कल को ऑफिसर बनता है. तो बाकी जीएस पे सब मेहनत करते हैं. कोई 4 साल पढ़ रहा है जीएस, कोई 2 साल पढ़ रहा है. एवरीबडी गेट्स 100, 110 मेहनत करके, मैं बोल रहा हूँ. तो जीएस में आप बाकियों को मार नहीं दे सकते, जीएस में आप बाकियों को बीट नहीं कर सकते. बट इन योर ऑप्शनल यू कैन बीट एनीबडी. इन योर इथिक्स पेपर यू कैन बीट एनीबडी. इफ यू आर गुड एट राइटिंग एसेज, यू हैव प्रैक्टिस्ड इट वेल, यू कैन गेट गुड स्कोर इन एसे. और अगर किसी का फिर इंटरव्यू स्किल भी अच्छा है, दैट्स वेरी गुड फॉर हिम. ही विल गेट एन एक्स्ट्रा एज टू गेट अ वेरी गुड रैंक.
सो प्लीज़ ये अभी से अपने दिमाग में बिठाए, इफ एनी पेरेंट, इफ एनी गुड स्टूडेंट्स लिसनिंग टू मी, ग्रेजुएट स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट, इंटरव्यू इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस एग्जाम दैट जस्ट हैज़ टू 75 मार्क्स। असल एग्जाम होता है आईएएस का मेंस एग्जाम, असल एग्जाम होता है केस का मेंस एग्जाम। जो उसमें स्कोर लाता है वही क्वालिफाई करता है। बाकी पैनल डजंट नो एनीथिंग अबाउट योर मेंस, वो बस आपका स्कोर देते हैं, आपको स्कोर देते हैं एज पर योर मेरिट, एज पर योर स्किल, एज पर योर टैलेंट। आप में कितना टैलेंट है, आप कैसा पर्सनैलिटी आपकी कैसे, उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देते हैं। लेकिन जब आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया होगा, यू फाइंड योर सेल्फ इन द फाइनलिस्ट। अगर आपका मेंस वीक गया होगा, कोई भी पेपर, ऑप्शनल पेपर, एथिक्स, ऐसे जीएस का कोई भी पेपर, या इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस वजह से आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। इवन इफ यू गेट मोर देन 200 इन योर इंटरव्यू, देयर आर मेनी स्टूडेंट जो 200 से भी ज़्यादा लाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन फाइनलिस्ट में नहीं आते हैं बिकॉज उनका मेंस वीक गया होता है। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट। आपको आपके लिए बहुत कारामद बात है, स्पेशली फॉर यंग एस्पायरेंट्स जिनको पता नहीं है इस एग्जाम की। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।